गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? वीरती, मनीषा, सुशील। यस सर। ठीक है। अच्छा, सीधे ग्रुप में आइए और जो लिंक है, हम चंडालिका कर रहे थे आई थिंक, तो चंडालिका का टेक्स्ट ओपन कीजिए बच्चों। ये है 29 मई को डाली गई पोस्ट है, जिसमें चंडालिका का पूरे टेक्स्ट का लिंक डाला गया है बच्चों। ये ओपन कर लो। चंडालिका का टेक्स्ट ओपन कर लो। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आपके ग्रुप में 29 तारीख को, 29 मई को एक लिंक डाला गया है, जिसमें चंडालिका का टेक्स्ट का लिंक दिया गया है। वो आप ओपन कर लो बच्चों, जल्दी करो। और आप मुझे ये बता दो कि कितने पेजेज हमने कर लिए थे इसमें। एक पेज है बच्चों, मैं गिन के बताता हूँ आपको। इसके ऊपर लिखा हुआ है 211 बटे चंडालिका। राइट, कोने पे ऊपर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में 211 बटे चंडालिका। ये लिंक ओपन करोगे ना, उसमें दिखाई देगा आपको। मैं गिन के बताता हूँ ये कौन सा पेज है, बिल्कुल शुरू से लिंक। नौवा पेज बनता है बिल्कुल शुरू से। जो भी लिंक डाला ना, पहले पेज से गिनना शुरू कर दो, चाहे वो इंट्रोडक्शन का है या कुछ भी है। पहले पेज से ही गिनना शुरू कर दो। और ये नौवा पेज बनता है 211 बटे चंडालिका। ऊपर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। मैं डायलॉग पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मदर बोलती है, वाई डू यू गेट सो एक्साइटेड चाइल्ड, वाई डू यू गेट सो एक्साइटेड चाइल्ड। ये यहाँ से हमने पढ़ना है। आप कंफर्म करो, जो भी बच्चे बैठे हो, कि आपको लिंक मिल गया है। जिस जिस को मिल गया है वो बता दे कि यस मिल गया है। यस सर। ओके। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये पेज नहीं मिला, या बस हाजिरी लगवाने के लिए बच्चे आए हुए हैं, लिंक भी नहीं खोला है आपने? सबको मिल गया क्या? यस सर। ओके, यस सर।
ठीक है बेटा, हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने देखा है कि प्रकृति और उसकी माँ के मध्य कुछ वार्ता होती है, और प्रकृति का एक बदला हुआ रूप माँ के सामने है, और माँ इस अपनी बच्ची के इस बदले हुए रूप को देखकर थोड़ी डरी सहमी है, और उसे अचरज हो रहा है कि रातों रात प्रकृति में इस तरह का परिवर्तन कैसे आ गया। प्रकृति कैसी उन्मुक्त ढंग की बातें कर रही है। वह इस तथ्य को विस्मृत कर रही है कि उसका जन्म एक चंडालिका के रूप में हुआ है, और वह एक अछूत कन्या है। तो अब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस बीच हमने ये भी देखा है कि दोनों माँ बेटी की वार्ता में हमें बौद्ध भिक्षु आनंद के विषय में भी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, और प्रकृति में जो परिवर्तन आया है उसके पीछे सबसे बड़ी मोटिव फोर्स यानी कि प्रेरणादायक शक्ति जो है वो इस बौद्ध भिक्षु यानी कि आनंद से ही प्राप्त हुई है। अब हम आगे बढ़ना जारी करते हैं। पृष्ठ संख्या ये 9 है, और इस पे ऊपर लिखा हुआ है 211 बाई चंडालिका। तो मदर माँ का प्रथम डायलॉग है बच्चों। कोई ज्वाइन करना चाहता है? मैं एक बार करा दूँ उसको। हाँ प्रीति, आपने लेट ज्वाइन किया है, आप सुन लीजिए। हमने 9 तारीख को जो लिंक डाला हुआ है बच्चे चंडालिका का, सॉरी 2 तारीख को जो लिंक डाला हुआ है उसके 9वें पृष्ठ पर आइए। ऊपर पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ है 211 बटे चंडालिका, राइट। मदर माँ बोलती है, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। जो भी शब्द आपको समझ नहीं आता है उसको आप कॉपी नोट डाउन कर लें, बाद में उसके बारे में ज़रूर पूछें। वाई डू यू गेट सो एक्साइटेड चाइल्ड? बेटी तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? यू वर बोर्न ए स्लेव, तुम्हारा जन्म एक गुलाम के रूप में हुआ है। इट इज़ द रेट ऑफ डेस्टिनी, यही भाग्य का लेख है। रेट ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का लेख। यू कैन अनडू इट, हु कैन अनडू इट, इसे कौन बदल सकता है? प्रकृति, फी फी मदर, छी छी माँ। आई टेल यू अगेन, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। डू नॉट डिल्यूड योर सेल्फ विद दिस सेल्फ ह्यूमिलिएशन, आत्म असम्मान के साथ आप अपने आप को भ्रम में मत रखिए। सेल्फ ह्यूमिलिएशन कहते हैं स्वयं की बेइज्जती करना। डिल्यूड भ्रम में रखना, भ्रम में डालना। मैं आपको बता रही हूँ माँ कि इस तरह से स्वयं का अपमान करके स्वयं को विभ्रम की स्थिति में मत रखिएगा। इट इज़ फॉल्स, यह मिथ्या है। एंड सिन, और एक पाप है। सिन होता है पाप, और फॉल्स होता है मिथ्या। प्लेंटी ऑफ स्लेव्स आर बोर्न ऑफ रॉयल ब्लड, कितने ही तो सारे ऐसे दास अथवा गुलाम होते हैं जिनके माता पिता राजघराने से होते हैं। रॉयल ब्लड का मतलब है राजघराने के लोग। बट आई एम नो स्लेव, किंतु मैं बिल्कुल भी कोई दास अथवा गुलाम नहीं हूँ। प्लेंटी ऑफ चांडाल्स आर बोर्न ऑफ ब्राह्मीण फैमिलीज, कितने ही तो चांडाल ऐसे हैं जिनका जन्म ब्राह्मण परिवारों से हुआ है। बट आई एम नो चांडाल, परंतु मैं चांडाल नहीं हूँ। मदर, आई डू नॉट नो हाउ टू आंसर यू चाइल्ड, बेटी मैं नहीं जानती कि तुम्हारी इन बातों का जवाब मैं कैसे दूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई विल गो टू हिम माई सेल्फ, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। एंड कलिंग टू हिज फीट, और उसके चरणों से चिपट जाऊंगी। यू एक्सेप्ट फूड फ्रॉम एवरी होम, आप प्रत्येक घर से भोजन अथवा भिक्षा स्वीकार करते हैं। आई विल से, मैं बोलूँगी, कम टू आवर हाउस टू, हमारे घर भी पधारिएगा। एंड एक्सेप्ट फ्रॉम आवर हैंड्स एट लीस्ट ए बाउल ऑफ वाटर, और हमारे हाथों से कृपया करके पानी का अथवा जल का एक पात्र अथवा कटोरा स्वीकार कीजिएगा। प्रकृति, नो नो, नहीं नहीं। आई विल नॉट कॉल हिम इन दैट वे, मैं उसे उस विधि से नहीं बुलाऊंगी। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। आई विल सेंड माई कॉल इन टू हिज सोल, मैं अपनी पुकार को उसकी आत्मा के भीतर भेजूंगी। फॉर हिम टू हियर, और यह उसको सुनाई देगी। आई एम लॉन्गिंग टू गिव माई सेल्फ, इट इज़ लाइक ए पेन एट माई हर्ट, मैं स्वयं को ये प्रदान करने की इच्छा रखती हूँ। लॉन्ग लॉन्ग होता है इच्छा रखना, और गिव देना, मैं स्वयं को कुछ देना चाहती हूँ, इसका ये भी आप अभिप्राय लगा सकते हैं। इट इज़ लाइक ए पेन एट माई हर्ट, ऐसा जान पड़ता है कि मेरे हृदय में एक दर्द है। हु इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, अरे भाई कौन है जो इस गिफ्ट
गिफ्ट मीन्स उपहार, इस उपहार को स्वीकार करने जा रहा है। हु विल ज्वाइन विद मी इन गिव एंड टेक, कौन है जो मेरे इस लेन देन में भागीदार बनने जा रहा है, गिव एंड टेक लेन देन। विल ही नॉट मिंगल हिज बिलोंगिंग्स विद माइन, क्या उसकी इच्छाएं मेरी इच्छाओं से नहीं मिल जाएंगी। मिंगल मैंने मिलना होता है बच्चों। एज द गैंगेज मिंगल्स विद द ब्लैक वाटर्स ऑफ द जमुना, ठीक वैसे ही जैसे गंगा का जल जमुना के काले पानी से मिल जाता है। फॉर म्यूजिक स्प्रिंग्स अप ऑफ इट सेल्फ, क्योंकि संगीत स्वयं के भीतर से ही एक झरने के रूप में फूट पड़ता है, मतलब अपने आप ही एक झरना बनकर जैसे फूट पड़ता है। एंड ही हु केम अनबिडन हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिम ए वर्ड ऑफ होप, और वह जो बिना किसी बाधा के आया था उसने अपने पीछे आशा का एक शब्द, एक वचन छोड़ दिया है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ वन पिचर ऑफ वाटर व्हेन द अर्थ इज करेक्ट विद ड्रॉट, अरे भाई एक घड़ा जल का आखिर बनेगा ही क्या जब पूरी धरती में प्यास की वजह से दरारें पड़ गई हैं। विल नॉट द क्लाउड्स कम ऑफ देमसेल्व्स टू फिल द होल स्काई, क्या ऐसी स्थिति में बादल नहीं मंडराएंगे और आकर वो पूरे आकाश को भर नहीं देंगे। द रेन सीक द सॉयल बाय साउंड वेट, और क्या ऐसी स्थिति में वर्षा स्वयं आकर धरती को, इसकी मिट्टी को ढूंढ नहीं लेगी, क्या वह उसकी प्यास नहीं बुझाएगी। मदर माँ, व्हाट इज़ द यूज ऑफ सच टॉक, इन बातों का मतलब ही क्या है। इफ़ द क्लाउड्स कम, अगर बादल आते हैं, दे कम तो वे आते हैं, इफ़ दे डोंट, अगर वे नहीं आते हैं, दे डोंट तो वे नहीं आते हैं। इफ़ द क्रॉप्स विदर, यदि फसल सूख जाती है, इट इज़ नो कंसर्न ऑफ देयर्स, तो वे इसकी परवाह नहीं करते। व्हाट मोर कैन वी डू देन सिट एंड वॉच द स्काई, आखिर हम इससे ज़्यादा कर क्या सकते हैं कि आराम से बैठें और आकाश की ओर निहारा करें। प्रकृति बोलती है दैट वॉन्ट डू फॉर मी, मेरा इन बातों से काम नहीं चलेगा, मतलब मेरा ऐसे निकम्मा बैठकर प्रतीक्षा करने से काम नहीं चलेगा। आई वॉन्ट सिंपली सिट एंड वॉच, मैं ये नहीं कर सकती कि बस बैठी रहूं और देखती रहूं। यू नो हाउ टू वर्क स्पेल्स, आप जानती हो कि जादू कैसे चलाए जाते हैं, जादू कैसे किए जाते हैं। लेट दो स्पेल्स बी द क्लास्प ऑफ माई आर्म्स, उन जादू को, उन मंत्रों को मेरी भुजाओं की जकड़ बन जाने दीजिए। लेट देम ड्रैग हिम हियर, उन मंत्रों का प्रयोग करके उनको यहाँ तक खींच डालिए, मतलब जो बौद्ध भिक्षु है आनंद, उसको यहाँ तक बल का प्रयोग करते हुए, मंत्र बल का प्रयोग करते हुए यहाँ तक घसीटते हुए, खींचते हुए ज़बरदस्ती लेके आइए। मदर माँ, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रही हो। रैच गर्ल, पापी लड़की, इज देयर नो लिमिट टू योर रेकलेसनेस, क्या तुम्हारी मर्यादा शून्यता की कोई सीमा नहीं है। रेकलेसनेस कहते हैं अनियंत्रण की स्थिति का होना, मर्यादा शून्य होना। इट वुड बी प्लेइंग विद फायर, इसका अर्थ होगा अग्नि से खेलना। आर दीज भिक्षुस लाइक ऑर्डिनरी फोल्क, क्या ये भिक्षु जन साधारण की जैसे होते हैं। हाउ एम आई टू वर्क स्पेल्स ऑन दैम, मुझे उन पर मंत्र प्रयोग कैसे करना होगा। आई शडर इवन टू थिंक ऑफ इट, ये सोचकर ही मुझे भय की कंपकपी छूट रही है। शडर मीन्स भय से कांपना। प्रकृति बोलती है यू वुड हैव वर्क दैम बोल्डली इनफ ऑन द किंग सन, परंतु आप उनका प्रयोग राजा के बेटे पर बहुत निडर होकर करना चाहती थी। मदर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द किंग, मुझे राजा का भय नहीं है। ही माइट हैव हैड मी इम्पेल्ड परहैप्स, संभवतः उसने मुझे सूली पर चढ़ा दिया होता। इम्पेल सूली पर चढ़ाना होता है। बट दीज मैन, परंतु ये लोग, दे डू नथिंग, वे कुछ भी नहीं करते। मतलब ये जो भिक्षु लोग होते हैं ना, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। वो, उनमें इतनी शक्ति होती है कि भगवान ही उनकी ओर से सब कुछ कर डालते हैं। प्रकृति, आई फियर नथिंग एनी लॉन्गर, अब मुझे किसी चीज़ से भय नहीं है। एक्सेप्ट टू सिंक बैक अगेन टू फॉरगेट हिमसेल्फ अगेन, मैं इसी चीज़ से डरती हूँ कि मैं हिचक जाऊँ और आराम से बैठ जाऊँ और उसको भुला दूँ
टू एंटर अगेन द हाउस ऑफ डार्कनेस, और मुझे डर लगता है इस बात से कि कहीं मैं अंधकार की कोठरी में पुनः प्रवेश न कर जाऊं। दैट वुड बी वर्स देन डेथ, अगर ऐसा हुआ तो वह मृत्यु से भी बढ़कर होगा। ब्रिंग हिम हियर यू मस्ट, उनको यहाँ लेके आइए और अवश्य लेके आइए। आई स्पीक सो बोल्डली, मैं इतनी हिम्मत से बोल रही हूँ। ऑफ सच ग्रेट मैटर्स, इतने महान विषयों के संबंध में। इज नॉट दैट इन इट सेल्फ ए वंडर, क्या यह अपने आप में एक एक आश्चर्य नहीं है। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है बच्चे, मैं उसको ज्वाइन करा दूँ। अभी संगीता ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम 29 तारीख को 29 मई को जो लिंक चंडालिका का आपके ग्रुप में भेजा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं हमने। और 9 नंबर पर पृष्ठ से पढ़ना शुरू किया और 10 नंबर पर अभी हम पढ़ रहे हैं। 10 नंबर पर जो प्रथम ही डायलॉग है प्रकृति का, आई फियर नथिंग एनी लॉन्गर, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। इसी डायलॉग में हम हैं। हु वर्क द वंडर बट ही, आखिर चमत्कार किया किसने, उसने ही। शैल देयर नॉट बी फर्दर वंडर्स, क्या इसके आगे और चमत्कार नहीं होंगे। शैल ही नॉट कम टू माई साइड, क्या वह मेरी तरफ नहीं आएगा। एंड सिट विद मी ऑन द कॉर्नर ऑफ माई क्लोथ, और क्या वह मेरी चादर पर एक तरफ नहीं बैठेगा। मदर सपोज आई कैन ब्रिंग हिम, मान लिया कि मैं उसे बुला सकती हूँ। आर यू रेडी टू पे द प्राइस, क्या तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। नथिंग विल बी लेफ्ट टू यू, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। प्रकृति बोलती है, नो नहीं, नथिंग विल बी लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचेगा। द बर्डन एंड हेरिटेज ऑफ बर्थ आफ्टर बर्थ, नथिंग विल रिमेन, भाई एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेना और उसी उत्तराधिकार के साथ लेना, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। ओनली लेट मी ब्रिंग इट ऑल टू एन एंड, मुझे इन सब बातों को ख़त्म करने दीजिए। देन आई शेल लिव इंडीड, उसके बाद ही मैं जीवन जी पाऊंगी। दैट इज़ वाई आई नीड हिम, इसी कारण से मुझे उसकी आवश्यकता है। नथिंग विल बी लेफ्ट मी, मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। आई हैव वेटेड फॉर एज आफ्टर एज, मैंने युगों युगों तक प्रतीक्षा की है। एंड नाउ इन दिस बर्थ, और अब इस जन्म में, माई लाइफ शैल बी फुलफिल्ड, मेरा जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। इट वॉज फॉर दिस, इस कारण से, दैट आई हर्ड दोज वंडरफुल वर्ड्स, इसी कारण से मैंने उन अद्भुत शब्दों को सुना। गिव मी वाटर, मुझे जल दो। टुडे, आज, आई नो दैट इवन आई कैन गिव, मैं ये जानती हूँ, मुझे ये ज्ञान है कि मैं भी किसी को कुछ दे सकती हूँ। एवरी वन एल्स हैड हिडन द ट्रूथ फ्रॉम मी, हर किसी ने मुझसे इस सत्य को छुपाया था। आई सिट एंड वॉच फॉर दिस कमिंग टुडे, टू गिव टू गिव टू गिव एवरीथिंग आई हैव। आई सिट एंड वॉच फॉर दिस कमिंग टुडे, मैं आज बैठ के ये सब देख रही हूँ। टू गिव टू गिव टू गिव एवरीथिंग आई हैव, और मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसको सर्वसाधारण के लिए समर्पित कर देना चाहती हूँ। मदर, माँ, हैव यू नो रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, क्या तुम्हें धर्म के सम्मान की भी परवाह नहीं है। प्रकृति बोलती है, हाउ कैन आई सी, मैं ये सब कैसे कहूँ। आई रिस्पेक्ट हिम हु रिस्पेक्ट्स मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं बच्चों, और रेफरेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप अंडरलाइन कर लें। अच्छी बात तो पता क्या रहती, कि आप लोग ना इन चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं, इनका एक एक प्रिंट आउट ले लेते। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को नोट्स मिल गए हैं बच्चों। कोई नोट वोट्स हैं क्या दुकानों पे आपकी। नो सर। तो तैयारी कहाँ से कर रहे हो, ये चंडाली का कहीं किताब में मिलता है आपको। मुझे लगता है मेरे पास मेरे ऑनर्स के नोट्स रखे थे कहीं। ये बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स बैक, 25 साल पहले हमने ऑनर्स की थी। तो चंडाली का हमने वहाँ से किया था। अगर मुझे मिल गए ना बच्चों, मैं आपके लिए ग्रुप में डाल दूँगा, और वहाँ पे इसके थीम वगैरह के कुछ सवाल बनते हैं। इनफैक्ट ध्यान से सुनो, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करते हो, चाहे अटेंडेंस के लिए ही क्यों ना करते हो, चलो, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा उठाओ। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस पे आप फोकस करें। आप बेशक लिख लें अपनी नोटबुक में, जो थीम का सवाल होता है ना, वही टाइटल का सवाल होता है।
और जो टाइटल का सवाल होता है वही सेंट्रल कैरेक्टर का सवाल होता है। और सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? प्रकृति। यस प्लीज़। तो जो प्रकृति का कैरेक्टर स्केच है ना, वही इस प्ले का थीम है। आपको तैयार करना है प्रकृति का कैरेक्टर स्केच। शायद हमने कहीं डिस्कस भी किया हो, आपके ग्रुप में भी डाला हो। किसी को याद है? इसका मतलब आप बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि आपको क्या पढ़ाया गया है और क्या ग्रुप में डाला गया है। कोई बात नहीं। तो आप सबसे पहले ना प्रकृति का कैरेक्टर स्केच करेंगे और उसी में आपका थीम और टाइटल के सवाल भी आ जाएंगे। मुझे मेरे नोट्स में अगर कहीं मिला, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, शायद ना भी मिले, लेकिन मैं आज ढूंढ लूँगा। अगर मिलता है तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये लाइनें हम बात कर रहे थे तो रेफरेंस के सवाल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकृति का ये संवाद, हाउ कैन आई से, मैं कैसे कहूँ, आई रिस्पेक्ट हिम हु रिस्पेक्ट्स मी, मैं उसका सम्मान करती हूँ जो मेरा सम्मान करता है। अ रिलीजन दैट इंसल्ट्स इज ए फॉल्स रिलीजन, एक ऐसा धर्म जो किसी की बेइज्जती करता है वह मिथ्या झूठा धर्म है। एवरीवन ऑन क्या है, यूनाइटेड टू मेक मी कन्फर्म टू ए क्रीड दैट ब्लाइंड्स एंड गैग्स, हर कोई ऐसा लगा मानो एक दूसरे के साथ मिल गया हो और मुझे ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया जा रहा हो कि तुम इस धर्म को मानो जो कि हमें देखने में असमर्थ बना देता है, जो कि हमें अंधा कर देता है और जो हमें गूंगा कर देता है। गैग मैंने मुंह भींच लेना, किसी का बोलने ना देना, गूंगा बना देना। बट सिंस दैट डे समथिंग फॉरबिड्स मी टू कन्फर्म एनी लॉन्गर, परंतु उस दिन से कुछ ऐसा हुआ है कि मैं इस धर्म को अब मान नहीं पा रही हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ नथिंग नाउ, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। चांट योर स्पेल्स, अपने मंत्रों का उच्चारण करो। ब्रिंग द भिक्षु टू द साइड ऑफ द चंडालिनी, उस भिक्षु को चंडालिनी के अंग लेकर आओ, मतलब बाएं या दाएं अंग जैसे पति पत्नी होते हैं उस प्रकार से। आई माई सेल्फ शैल डू हिम ऑनर, मैं स्वयं उसका सम्मान करूंगी। नो वन एल्स कैन ऑनर हिम सो वेल, उसका ऐसा सम्मान दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। मदर, माँ बोलती है, आंट यू अफ्रेड ऑफ ब्रिंगिंग ए कर्स अपॉन यूर सेल्फ, क्या तुम्हें स्वयं को शापित करने का भय नहीं लगता? प्रकृति, देयर हैज बीन ए कर्स अपॉन मी ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन भर मुझ पर एक शाप रहा है। पॉइजन किल्स पॉइजन, जहर ही जहर को काटता है, भाई विष ही विष को काटने का काम करता है। दे से लोग कहते हैं, दे का अभिप्राय यहाँ बच्चों लोगों से है। सो वन कर्स अनोदर, इसी प्रकार से एक श्राप दूसरे श्राप को काट देता है। नॉट अनोदर वर्ड मदर, नॉट अनोदर वर्ड, कोई और दूसरा शब्द माँ, कोई और दूसरा शब्द मैं प्रयोग नहीं करूँगी। बिगिन योर स्पेल्स, या फिर आप ऐसा भी समझते हैं इस वाक्य का अर्थ कि आप अब कुछ मत बोलिएगा, राइट। इसके बाद आइए, बिगिन योर स्पेल्स, अपने मंत्रों का उच्चारण कीजिए। आई कैनॉट बी एनी मोर डिले, मुझसे और ज़्यादा देर सभी का सहन नहीं होती। मदर, वेरी वेल देन, व्हाट इज़ हिज नेम, ठीक है तो बताओ उसका नाम क्या है? प्रकृति, हिज नेम इज आनंदा, उसका नाम है आनंद। मदर, आनंदा, आनंद, द डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, जो कि भगवान बुद्ध का शिष्य है। डिसाइपल पहले शिष्य होना होता है बच्चों। प्रकृति, यस इट्स ही, हाँ वही तो है। मदर, ओ माई हार्ट्स ट्रेजर, अरे मेरे बच्चे, मेरे दिल के खजाने। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, तुम मेरी आंखों की पुतली हो। बट इट इज़ ए ग्रेट रॉन्ग, आई एम पुटिंग माई हैंड टू इट योर बिडिंग, टू एट योर बिडिंग, परंतु ये गलत बात है कि मैं तुम्हारे कहने से इस तरह का एक गलत कार्य करने जा रही हूँ। प्रकृति, व्हाट रॉन्ग, भाई गलत क्या है? आई विल ब्रिंग टू माई साइड द वन हु ब्रिंग्स ऑल नियर, मैं उसको अपने पास लाने की चेष्टा कर रही हूँ जो सबको निकट लाता है। व्हाट क्राइम इज देयर इन दैट, उसमें बुरा ही क्या है? मदर, दे ड्रॉ मैन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्च्यू, वे लोगों को अपने पुण्यों से
अपने समीप खींचते हैं। वी ड्रैग दैम विद स्पेल्स, हम लोगों को अपने मंत्रों से अपने निकट खींचते हैं। एज बीस आर ड्रैग्ड इन ए नूज, ठीक उसी प्रकार से जैसे पशुओं की नाक में नकेल डालकर उनको अपनी तरफ खींचा जाता है। वी ओनली चर्न ऑफ द मड, हम केवल कीचड़ को मथने वाले लोग हैं। क्या बात है बच्चों, इसको अपना अंडरलाइन कर लो, पेपर में आ सकता है रेफरेंस के सवाल के रूप में। ये लास्ट लाइन ज़रा ध्यान देना, क्या पोइटिक ब्यूटी है इसमें। वी ओनली चर्न ऑफ द मड, हम तो केवल कीचड़ को मथने वाले लोग हैं। चर्न अप, मथना, जैसे दूध को मथ के लस्सी बनाई जाती है और घी निकाला जाता है, वही चर्न अप, और मड मैंने कीचड़ होता है। प्रकृति, सो मच द बेटर, ये तो और भी अच्छी बात है। विदाउट द चर्निंग, बिना मथने के, हाउ कैन द वेल बी क्लीन, बताइए तो कुएं की सफाई कैसे हो सकती है। मदर अपोस्ट्रोफाइजिंग आनंदा, मानो आनंद को संबोधित करते हुए कह रही है। अपोस्ट्रोफी कहते हैं बच्चों, एक ऐसा अलंकार होता है अंग्रेजी में जिसमें डायरेक्ट संबोधन किया जाता है किसी चीज़ को। यहाँ आनंद को डायरेक्ट संबोधन किया गया है, नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़िए। ओ दाउ एग्जॉल्टेड वन, अरे आप जिनके पास दिव्य ज्ञान है। एग्जॉल्ट कहते हैं जो उच्च स्तर का है, श्रेष्ठ स्तर का है, जो दिव्य स्तर का है। अरे आप जिनको दिव्य स्तर प्राप्त है। दे दाई पावर टू फॉरगिव इज ग्रेटर फॉर, आपकी लोगों के पाप क्षमा करने की सामर्थ्य कहीं अधिक है। देन माई पावर टू अफेंड, उससे कहीं ज़्यादा जितनी लोगों को नाराज़ करने की या गुस्सा दिलाने की मेरी सामर्थ्य है। आई एम अबाउट टू डू दी डिसऑनर, मैं आपका असम्मान या बेइज्जती करने जा रही हूँ। येट आई बाउ बिफोर दी, एक्सेप्ट माई अबेसेंस लॉर्ड, फिर भी मैं आपके सम्मुख झुकती हूँ, कृपा करके मेरा नमन स्वीकार कीजिए हे भगवान। प्रकृति, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ मदर, माँ आपको क्या भय सता रहा है। योर्स आर द लिप्स आई यूज, आपके तो केवल होठ हैं, प्रयोग करने वाली तो मैं हूँ। बट इट इज आई हु चांट द स्पेल्स, ये तो मैं हूँ जो मंत्रों का उच्चारण करने जा रही हूँ। इफ़ माई लॉन्गिंग्स कैन ड्रो हिम हियर, अगर मेरी इच्छाएं उसको यहाँ खींच कर ला सकती हैं। आई केयर नथिंग फॉर ए कोड विच होल्ड्स ओनली पनिशमेंट एंड नो कम्फर्ट, तो मैं किसी भी कानून से भयभीत नहीं होती हूँ जो कि केवल सज़ा प्रदान करने का काम करता है और जिसमें आपको कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मदर, माँ, यू आर इमेंसली डेयरिंग, प्रकृति तुम बहुत निडर हो। इमेंसली बहुत अधिक, प्रकृति यू कॉल मी डेयरिंग, आप मुझे निडर कहती हैं। थिंक ऑफ द माइट ऑफ हिज डेयरिंग, उनके साहस के बारे में सोचिए। हाउ सिंपली ही स्पोक द वर्ड्स विच नो वन हैड एवर डेयर टू से टू मी बिफोर, देखिए कितनी आसानी से उन्होंने वे शब्द बोल दिए जिनको मुझे बोलने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई थी। गिव मी वाटर, मुझे जल दो। सच लिटिल वर्ड्स येट एज माइटी एज फ्लेम, कितने छोटे से ये शब्द थे परंतु इनमें किसी अग्नि की ज्वाला की सामर्थ्य थी। दे फील्ड ऑल माई डेज विद लाइट, उन्होंने मेरे पूरे जीवन को प्रकाश से। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज आई बच्चों? यस सर, आ रही है। ओके, हम पुनः पढ़ना शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ को हम बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं बच्चों। दरअसल ना मुझे निकट का दिखाई देता नहीं और मैं मोबाइल आंखों से थोड़ा दूर करता हूँ, तो बच्चों उसमें ना आप लोगों को आवाज़ नहीं आती। फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा ज़ोर से बोलने की। यू कॉल मी डेयरिंग, आप मुझे साहसी कहती हो। बताइए अब आवाज़ आ रही है आपको? अब आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर। ओके। थिंक ऑफ द माइट ऑफ हिज डेयरिंग, उनके साहस की शक्ति के बारे में विचारिए। हाउ सिंपली ही स्पोक द वर्ड्स विच नो वन हैड एवर डेयर्ड टू से टू मी बिफोर, उन शब्दों के बारे में सोचिए कि किस बहादुरी से उन्होंने वो शब्द बोले थे
जिनको बोलने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया था। गिव मी वाटर, मुझे जल दो। सच लिटिल वर्ड्स येट एज माइटी एज फ्लेम, ये कितने छोटे से शब्द थे, परंतु उनमें किसी अग्नि की ज्वाला की सामर्थ्य भरी हुई थी। दे फील्ड ऑल माई डेज विद लाइट, उन्होंने मेरे पूरे जीवन को प्रकाश से, उजाले से भर दिया। दे रोल्ड अवे द ब्लैक स्टोन, उन्होंने उस काले पत्थर को लुढ़का कर दूर कर दिया। हुज वेट सो लॉन्ग हैड स्टॉप्ड द फाउंटेन्स ऑफ माई हार्ट, जिसके भार ने आज तक मेरे हृदय के झरने को दबा कर रखा था। एंड द जॉय बबल्ड फोर्थ, और आनंद फूट के बाहर आ गया। योर फियर इज एन इल्यूजन, आपका जो भय है वह एक भ्रम मात्र है। फॉर यू डिड नॉट सी हिम, क्योंकि आपने उनको नहीं देखा। ऑल मॉर्निंग ही हैड बैग्ड आर्म्स इन श्रावस्ती सिटी, पूरे सुबह के समय वे श्रावस्ती शहर में भिक्षाटन करते रहे। वैन हिज टास्क वॉज डन ही केम, जब उनका कार्य समाप्त हो गया तो वे आए। अक्रॉस द कॉमन पास द बर्निंग ग्राउंड, कॉमन मीन्स साझी जो ज़मीन होती है गांव की, पंचायती ज़मीन उसको आप कह सकते हो। पंचायती ज़मीन के दूसरी तरफ, मुझे पढ़ने दीजिए कहाँ गए, यस, अक्रॉस द कॉमन पास द बर्निंग ग्राउंड, और शमशान घाट के आगे, अलोंग द रिवर बैंक, नदी के किनारे किनारे, विद द हॉट सन ऑन हिज हेड, उनके सर पर चमक रहा था सूर्य बहुत अपनी तेज के साथ। एंड ऑल फॉर व्हाट, और ये सब चीज़ें उसने किस लिए की? टू से दैट वन वर्ड, वो एक शब्द कहने के लिए, गिव मी वाटर, मुझे जल दो। इवन टू ए गर्ल लाइक मी, एक ऐसी लड़की को जैसी कि मैं हूँ। ओह इट इज़ टू वंडरफुल, अरे ये बहुत विचित्र अद्भुत बात हुई। वैंस डिड सच ग्रेस सच लव कम डाउन, अरे भाई ऐसी कृपा, ऐसा प्रेम कब मिला है। अपॉन ए रैच अनवर्दी बियॉन्ड ऑल अदर्स, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो। व्हाट कैन आई फियर नाउ, अब मुझे किस चीज़ का भय होना चाहिए। गिव मी वाटर, यस, मुझे पानी दो, हाँ। द वाटर विच हैज़ फील्ड ऑल माई डेज टू ओवरफ्लोइंग, पानी जिसने मेरे मेरे जीवन को भर दिया है पूर्ण रूप से, इस तरह से कि मेरे जीवन का प्याला छलक रहा है। विच आई मस्ट नीड्स गिव अर डाई, इस प्याले को मुझे किसी को समर्पित करना है, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। गिव मी वाटर, जल दो। इन ए मोमेंट आई न्यू दैट आई हैड वाटर, एक क्षण भर में ही मुझे ज्ञात हो गया, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया कि मेरे पास जल है। इन एग्जॉस्टिबल वाटर, ऐसा जल जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। टू whom शुड आई टेल माई जॉय, अब मैं अपने आनंद को किसे बताऊं। एंड सो आई कॉल हिम नाइट एंड डे, और इसीलिए मैं दिन रात उसको पुकारती हूँ। इफ़ ही डज नॉट हियर, यदि वो नहीं सुनता है, फियर नॉट, तो मुझे इसका डर नहीं है। चांट योर स्पेल, अपने मंत्र का उच्चारण कीजिए। ही विल बी एबल टू बियर इट, वह इसको सहन करने में समर्थ होगा। मदर, माँ, लुक, प्रकृति देखो। सम मैन इन येलो रोब्स आर गोइंग बाय द रोड अक्रॉस द कॉमन, कुछ लोग जिन्होंने पीत वसन धारण किए हुए हैं वो सड़क के दूसरी ओर, जो सांझी भूमि है, जो पंचायती भूमि है, उस पर से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। प्रकृति, सो दे आर ऑल द मॉन्क्स ऑफ द संघा, हाँ हाँ वे जा रहे हैं और वे सभी संघ के भिक्षु हैं। आई सी, मैं देख रही हूँ। डू नॉट यू हियर देम चांटिंग, क्या आपको उनके मंत्रोच्चारण सुनाई नहीं देते। द चांट इज हार्ड इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से मंत्रोच्चारण की ध्वनि मंच तक आती है। टू द मोस्ट प्योर बुद्धा, ये मंत्र जो बोल रहे हैं ना बच्चों, ये उसको दिखाया गया कि वे भिक्षु जो गुजर रहे हैं वो कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। टू द मोस्ट प्योर बुद्धा, अरे सबसे पवित्र बुद्ध को। माइटी ओशन ऑफ मर्सी, जो कि दया के महासागर हैं। सीयर ऑफ नॉलेज एब्सोल्यूट प्योर सुप्रीम, जो कि ज्ञान के, पवित्रता के सबसे बड़े संत हैं और सर्वोत्तम हैं। ऑफ द वर्ल्ड सिन सफरिंग द डिस्ट्रॉयर, वे संसार के
पाप और दुख के विनाशक हैं। सोलनी टू द बुद्धा आई बो इन होमेज, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, जैसे कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, आई बो इन होमेज, मैं श्रद्धा से उनके समक्ष अपने सर को झुकाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। प्रकृति प्रकृति बोलती है, ओ मदर, अरे माँ, सी देखो, ही इज गोइंग देयर अहेड ऑफ देम ऑल, वो जा रहा है उन सब के आगे आगे। ही नेवर टर्न हिज हेड और लुक्ड टुवर्ड्स दिस वेल, वह उसने तो अपना सर भी नहीं घुमाया, उस कुएं को देखा तक नहीं। यू कुड सो ईजिली हैव सेड, वह आसानी से कह सकता था, गिव मी वाटर, मुझे जल दो। वंस मोर बिफोर ही वेंट, जाने से पहले एक बार। आई थॉट, मुझे लगा, ही वुड नेवर बी एबल टू ईस्ट मी असाइड, ईस्ट है, कास्ट मी असाइड, मुझे लगा था कि अब वह मुझे कभी भी अनदेखा नहीं कर पाएगा। हीज आउन हैंडीवर्क, मैं जो कि उसकी अपनी रचना हूँ, हैंडीवर्क रचना को कहते हैं। हिज न्यू क्रिएशन, उसकी नवीन उत्पत्ति। शी फ्लिंग्स हर सेल्फ डाउन एंड बीट्स हर हेड इन द ग्राउंड, वह अपने आप को ज़मीन पर गिरा लेती है और अपना सिर पीटने लगती है। दिस डस्ट, ये धूली, दिस डस्ट इज योर प्लेस, यही धूली तुम्हारी जगह है। और रैच वुमन, अरे अरे पतित कन्या, पतित स्त्री, हु रेज यू टू ब्लूम फॉर ए मोमेंट इन द लाइट, तुम्हें तुम्हें किसने उठाया एक फूल की तरह खिलने के लिए प्रकाश के क्षण में। फॉलन इन द एंड, अंत में तुम्हारा पतन हुआ। इनटू द सेम डस्ट, इसी मिट्टी में। यू मस्ट मिंगल फॉर ऑल टाइम विद दिस सेम डस्ट, और तुम्हें सदा सदा के लिए इसी मिट्टी में मिल जाना है। ट्रैम्पल्ड अंडर फुट बाय ऑल हु ट्रेवल द रोड, और तुम्हें आने वाले राहगीर अपने कदमों से कुचला करेंगे। मदर, माँ बोलती है, चाइल्ड, डियर चाइल्ड, बच्ची, मेरी बच्ची, फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। फॉरगेट इट ऑल, ये सब भूल जाओ। दे हैव ब्रोकन यूर मोमेंटरी ड्रीम, उन्होंने तुम्हारा क्षणिक स्वप्न विखंडित कर दिया है। एंड दे आर गोइंग अवे, और वे दूर जा रहे हैं। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। वैन अ थिंग इज नॉट meant टू लास्ट, जब कोई चीज़ ठहरनी ही नहीं होती है। द क्विकर इट गोज द बेटर, तो यह जितनी जल्दी चली जाए उतनी जल्दी अच्छा होता है। आज हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ नहीं पूछना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट बच्चों।